we will see the code for the find common element in a 3 sorted array. ओके तो हमारे पास 3 एरे दे रखी है और इन तीनों एरे में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमें उन्हें निकालने हैं। और वो कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, जैसे एक बार कोई एलिमेंट अगर हमने अपने वेक्टर में स्टोर करा लिया जो तीनों में कॉमन है, उसके बाद हम सेम कैरेक्टर को हमें स्टोर नहीं कराना, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हमने इसे कैसे किया, तो सबसे पहले हमने एक वेक्टर बना लिया जिसमें हम स्टोर करेंगे जब भी हमें कॉमन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक मैप बना लिया इंट कॉमा इंट का, हमने 3 मैप बना लिए M1 एंड M2। तो हमारा स्टेप 1 क्या है, इसमें हमने सबसे पहले वाले एरे की वैल्यू को मैप में स्टोर किया, उसके बाद फिर हमने दूसरे वाले एरे की वैल्यू को मैप में स्टोर किया, और उसके बाद हमने तीसरे वाले एरे की वैल्यू को मैप के अंदर अपने स्टोर किया। ओके तो अब हमारा स्टेप 4 क्या होगा। स्टेप 4 ये क्या है, हमने एक लूप रन किया। हमने पहला वाला एरे ले लिया और उसकी लेंथ तक हमने लूप रन किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट में हमने जो हमारा तीनों मैप है, तीनों मैप में हमने जो पहला वाला एरे है हमने उसकी वैल्यू को फाइंड किया। अगर हमें तीनों मैप में हमने हमारी जो फर्स्ट एरे है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, तो हम अपने वेक्टर के अंदर उसको पुश कर देंगे, ठीक है, उस एरे की वैल्यू को। और हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है कि उसके बाद हमारा दूसरा सेम एलिमेंट अगर हमें कॉमन मिले तो वो हमें उस वेक्टर में नहीं डालना। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने मैप में से उस एरे की वैल्यू को 0 कर दिया, मतलब कि रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये लूप पूरा चलेगा A1 एरे की लेंथ तक, A एरे की लेंथ तक। हम A ले लिया मैंने, B भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, जो हमारा मन होगा, ठीक है। और उसको हमें तीनों मैप के अंदर उस वैल्यू को फाइंड करनी है और एंड में जाके हमें रिटर्न कर देना है उस वेक्टर को। ओके उस वेक्टर के अंदर हमारी वैल्यू होगी।